थैंक यू। थोड़ा पीछे। अरे क्या कर रहे हैं यार, इसको आवाज नहीं आ रही। अबे मेरे आगे भी है। तुमको आगे आ रहा है। सावन पेमेंट नहीं मिलेगा। सावन, संदीप भाई, सावन मैडम। A big round of applause for everyone. द सेंटर फॉरवर्ड ये दोनों थे, मैं डिफेंस में था। गोल उन्होंने मारा है। सर गोल उन्होंने मारा है, सब्जेक्ट वो लेके आए थे, मतलब पूरी कहानी के पीछे इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। सर आपने इतने अलग अलग पिक्चर बनाए हैं, फ्रॉम मिस्टर इंडिया। नहीं अब शुरू कीजिए हम पाँच से। हम पांच से एब्सोल्युटली हम पांच से 1980 में हम पाँच, 2024 में मैदान। इस जर्नी ऑफ 45 कितने 45 हो जाते हैं। 45 years as an independent producer I've made 45. This is the 45th picture. This has happened only because of the support of Ajay, my other actors, Priya, and my producer partner, Akash, Joy, and Z Studios. And I must say, sir, this trailer, it looks incredible. Coming from an ex-professional football player, it looks very real. And Well, all the credit to go should go to Amit Sharma. big one, Amit Sharma as well. उन्होंने खेला और इनके साथ अजय ने और अजय के साथ बाकी सितारों ने। Absolutely. ये इस फिल्म में जो देखो, फुटबॉल also is a team game. The making of this film also is a work of the entire team of the film. Be it the DOP, be it the operative cameraman, be it the support cast, be it the cameraman, the editor, the writers. There are many writers. I mean, some are credited, some are not credited. कुछ लोगों ने सिर्फ हमने थैंक यू बोला है, जैसे रोमी जाफरी को हमने सिर्फ थैंक यू बोला है। तो साइवन था, रितेश था, और क्या बात है, ये देखो ये दोनों जोड़ी जो बैठी हुई है, हंस रही है, बाल किसी के सफेद हो गए, ये पिक्चर लिखते लिखते ही सफेद हो गए। हमारे बाल निकल गए थे उनको ढूंढते ढूंढते, रितेश को मतलब लापता हो गया था। लापता लेडीज आपने सुना है ना, मैं एक पिक्चर बना लापता राइटर। जो भी रितेश को ढूंढ पाएगा उसको एक इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन 45 years जैसे कि आपने कहा, आपने इतने सारे पिक्चर बनाए, अब मैदान, टेक्निकलिटी कितनी है इस पिक्चर में, पर आपकी सर मोटिवेशन क्या है कि इंडियन फुटबॉल को आप दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड स्टेज पर? देखिए, दी प्रेजेंट गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग स्पोर्ट्स इन अ बिग वे। खेलो इंडिया का मूवमेंट तो आपने सुना होगा, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर, beloved प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, he himself wants to promote football in a big way.
And that is the reason football today is being seen and played more than it was. Because you see, to supersede or to go beyond cricket in this country is a very difficult ask. And I hope this film of ours can at least break that barrier. How far it goes, God knows, but I'm sure it will advance a lot. मतलब हर गली में, हर घर में हमारी ख्वाहिश है, हर गली में, हर मैदान में क्रिकेट जैसा खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाना चाहिए। मुझे याद है बचपन में जब मैं अनिल हम लोग तिलक नगर में रहते थे, चेंबूर में, तो वहाँ पे जितने हमारे दोस्त थे उनके पास ना चप्पल होती थी ना जूते होते थे। तो वन रूम हाउस दैट वी स्टेड इन, दैट्स वेयर द जर्नी बिगेन। फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर दे वर ट्रेनिंग। तो ये सब एक्टर है जिनको हमने फुटबॉल प्लेयर बना दिया और इसी उम्मीद से बनाया कि ये भी जब अपने इलाके में जाएंगे फुटबॉल खेलेंगे। एंड ऑफ कोर्स you see, this film has not just football, it has got emotions too. घर में एक बीवी है जो स्ट्रगल कर रही है अंग्रेजी सीखने के लिए और पढ़ लेती है, 50% मार्क्स आ जाते हैं उसके। हस्बैंड उससे भी सेटिस्फाई नहीं क्योंकि ही इज अ परफेक्शनिस्ट। जैसे अपने गेम में परफेक्ट है वैसे वो चाहता है बीवी भी अंग्रेजी परफेक्ट बोले। तो शी इज वेरी सपोर्टिव। शी हैज प्लेड अ बिग पार्ट इन मेकिंग द एंटायर रिलेशन इन द हाउस होल्ड. No, it looks like a happy household, and the entire household is motivated to support this movement of Abdul Rahim, played by Ajay. Plus, you see, we have A.R. Rahman who's done the music. He's contributed in a big way. The songs which are not out so far, they are also very good. The situational, but at the same time motivating. बाकी चीजों के लिए बस अभी देख लीजिए, ट्रेलर देखा है, पिक्चर भी देखी और खुद का रिव्यू भी दीजिएगा जैसे कि पिक्चर डिजर्व करती है। बिल्कुल। एंड दे आर फ्री टू राइट व्हाटएवर दे फील लाइक, हाउएवर दे फील अबाउट द फिल्म, बट it's taken a lot of passion. It has taken a lot of passion, lot of intensity, lot of hard work, and as I said, I repeat, I will remain indebted to everybody in this unit, everybody. मतलब 600-800 को यूनिट था, सबको पानी पिलाते पिलाते स्पॉट बॉय भी थक जाते थे क्योंकि धूप भी होती थी। और फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है इतना बड़ा होता है, यहाँ से वहाँ भाग रहा है, वहाँ से यहाँ भाग रहा है, किसी को चाय चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो वी कांट फॉरगेट देम आल्सो। प्लस जो सेटिंग के वर्कर थे, जो अपने क्यूरेटर्स थे, एवरीबडी। अगर कोई मेरे से रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू इन टोटलिटी द एंटायर क्रू हैज गिवन देयर बेस्ट टू द फिल्म। But now we would like to call, हम बुलाना चाहेंगे the star of the evening, जिन्होंने रहीम साहब का किरदार निभाया। You're looking fit as ever. I'm not just saying it, सच्ची बात है। You talking about me? Both of you, both of you. Thank you so much. Trying to be fit, not completely fit. Actually जब मुझे ये कहानी सुनाई गई मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। जैसे बोनी जी कह रहे थे, after 83 football was lost somewhere. So I was amazed कि ऐसा हमारे देश में हुआ था and football reached that peak. And when you have a director like Amit, preparation तो सारा दिन रात यही लगा रहता है। आपको मौका नहीं देता करने का और आपकी जरूरत भी नहीं है। And sir, ये एक sports picture है. This is a biopic. Your first sports biopic as well. How was it different compared to the earlier ones? I would call this just a sports film. It's got so much of drama. It's for me, as an actor, it was a film with so many layers. The character had things like this. So मैं इसे मेरे लिए अपने लिए I won't call it a sports film, and I won't call it a sports film only because it's very strong in an emotional drama. Apart from sports, so it was great. It was because it. तो एक्चुअली मैं कास्टिंग के बारे में, मेरी सारी कास्ट यहाँ पे बैठी हुई है, मेरी कास्ट सारी यहाँ पे बैठी हुई है। मैं कास्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करी हमने, विच विल सी इट इन द एंड ऑफ द फिल्म। उसके आखिर के अंदर फिल्म की जो क्रेडिट रोल के अंदर हमको दिखेगा ये इस कास्टिंग को करने में 1 साल गया और कास्टिंग के तीन पैरामीटर्स थे, विच वाज वेरी गुड प्लेयर, गुड एक्टर
एंड शक्ल मिलनी चाहिए, शक्ल मिलनी चाहिए, Impossible task था ये. शक्ल मिलनी चाहिए विद द ओरिजिनल प्लेयर, चुनी गोस्वामी और पीके बैनर्जी और थंगराज और जर्नैल सिंह, इन सब से शक्ल मिलनी चाहिए. एंड वी एक्चुअली हैव डन दिस कास्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू कैलकाटा टू in South, in Goa, in Punjab, interiors of Punjab, and it took almost a year to cast, and casting director Vaibhav, anti-casting, he's done a fantastic job, like amazing, like super. Like my team, I'm going to talk about the whole team of mine, which like first Aman and Atul were sitting over here somewhere. I had just gotten out of बधाई हो, और बधाई हो के इतने सारे कॉल्स और फोन कॉल्स, ये हो गया वो हो गया, सब चीज़ें चल रहे थे पिक्चर रिलीज होने के बाद में. तो मैं रोज इनके साथ बैठता तो मैं बोलता था एक्साइट करो, बधाइयों से निकालो, इसमें डालो, मैदान में डालो. जब इसका नाम मैदान नहीं था, जैसे बाय द वे मैदान नाम अतुल ने दिया है. और स्टोरी स्क्रीन प्ले के अंदर अमन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा. मतलब हम लोग पूरी टीम, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक साइवन, रितेश सर, एवरीबडी, लाइक माय डीओपी, तुषार, he was there. तुषार was actually shooting some ads, like 2 ads, and 1 महीना बचा था शूटिंग के लिए. और मैं इनसे मिला, मैंने कभी काम नहीं किया था उनके साथ में. तो जब पहली दफ़ा मिला तो ये सेट कि अब मैं 1 महीना में मैं 2 ऐड शूट कर रहा था, लेकिन मैं वो छोड़ दूंगा. तो आई हैड नेवर वर्क विद हिम, जस्ट विद दिस थिंग, विद व्हाट ही सेड कि मैं वो दोनों छोड़ना चाहता हूँ और 1 महीना रोज ऑफिस आना चाहता हूँ. आई सेड ही इज माय डीओपी फॉर दिस फिल्म. So every department has done such a brilliant job in this. Thank you everybody. Really thanks. Thank you. Sir, खड़े होइए please, दिनेश sir. अपनी शक्ल दिखा दीजिए. He has actually trained my boys for a year, and on shoot, like going on and off, like ऊपर नीचे ऊपर हर जगह पे. It was amazing. So Aman, Atul, thank you everybody. Thank you, and thank you sir. Really thank you for choosing me to make this film. आपने, thank you sir. And Ajay sir is the best actor I've ever worked with. And that's like I went and told him, like एक 3 दिन हुए थे शूट पे, तो मैंने बोला कि मैं ना सर डरा हुआ था पहले कि सैयद अब्दुल रहीम was always a बहुत ही कम बात करने वाले, and we've always seen you in Singham, the thing is. And roll camera, action, roll, stand by. The man is standing like this. Stand by. Change over to Syed Abdul Rahim. I said hats off. Priyamani, fantastic. Gajraj sir, like Rudro. It was like amazing team I had. This film wouldn't be possible without a fantastic, amazing team. So thank you everybody. Thank you. Now, सर टीम वर्क तो दिख रही है आपके इस पूरे टीम में, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है. आप मेरे को बताइए कि हाउ विल दिस हेल्प इंडियन फुटबॉल मूविंग फॉरवर्ड? यार इंडियन फुटबॉल एक्चुअली अभी कुछ टाइम से अच्छा कर रही है, एंड इन टर्म्स ऑफ वी वर सो गुड एट दैट टाइम, ये कोई बिलीव नहीं करता है, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इतने अच्छे उस समय थे तो अभी भी हो सकते हैं. आई थिंक वही ये पिक्चर बताने की कोशिश कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है दैट वी वर नॉट जस्ट गुड, वी वर अमेजिंग. लाइक जैसे बोनी सर ने बोला, वी वर एक्चुअली नोन एज ब्राजील ऑफ एशिया. स्टैनली राउस उस टाइम के फीफा चीफ, 1960 में उन्होंने हमको ये ठप्पा दिया था, विच वॉज ब्राजील ऑफ एशिया. सो आई थिंक इट वॉज इट्स टाइम टू, एंड kids are playing football these days. It's just that we don't take it seriously. Because cricket is so big in our country, and I'm not against cricket because I play cricket. I'm a cricketer. So I did not know anything about football, but during this film, got to know so much about football कि आज की डेट में मैं मेसी से बैठ के बात कर सकता हूँ शायद. अमन तू लगेगा साथ में मेरे? थैंक यू. लेकिन अब अरुणवा सेन गुप्ता जी और आकाश चावला जी से मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपने इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है जी और मिस्टर बोनी कपूर के साथ.
आपने इस पिक्चर को स्टार्ट भी किया है, लेकिन यू हैड अ चांस कि आप पीके बैनर्जी से मिले, आप चुनी गोस्वामी से मिले, लेजेंडरी प्लेयर्स इंडियन फुटबॉल के, तो आपने उनसे क्या स्टोरीज, कहानीज इस अब मूवी में यूज किया? I'll just tell you one anecdote which happened to us. जब हम पहली बार कलकत्ता गए थे, मिस्टर तुलसीदास बलराम से मिलने के लिए, उनका इंटरव्यू था. He was the first player who we met for the film to interview. मुझे याद है, मुझे फुटबॉल के बारे में पर्सनली कुछ नहीं पता. I didn't know anything about football before this film. And I got out of the car and वहाँ पर एक चाय वाला था, कलकत्ता में हुगली के बाजू में एक एरिया थी, हम्बल सी एरिया थी. और मैंने उनसे जाके बहुत ही कहते हैं ना, नॉनचलेंटली पूछा कि यहाँ पे बलराम कहाँ रहते हैं, आप बताएंगे? एंड दैट गाय लुक्ड एट मी लाइक ही विल किल मी. तब सर मुझे लगा कि यार मैंने क्या बोल दिया इनको कि इनको इतना खराब लग गया. और वो चाय वाले ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी उस दिन. उन्होंने कहा, श्री तुलसीदास बलराम, 2 times ओलंपियन, 1962 गोल्ड मेडल विनर, उनका घर, सीधा जाइए, राइट लीजिए, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वो आपको वहां पर मिलेंगे. एंड दैट इज व्हेन इट स्ट्रक मी that what we were about to embark upon, the journey that we were about to embark upon, was not a normal one. And when we went to that house and we met Mr. Balram, उन्होंने एक और चीज सिखाई उसे. कहते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए. कभी कभी मतलब लोगों को याद आ जाता है कि मैं भी हूँ. मैं किसी से बात नहीं करता, लेकिन आप लोग से सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे बारे में पूछने के लिए नहीं आए. आप लोग मुझसे मेरे भगवान के बारे में पूछने आए, सैयद अब्दुल रहीम के बारे में पूछने आए. वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने मुझे बनाया, वो सैयद अब्दुल रहीम जिन्होंने इंडियन फुटबॉल को बनाया. एंड दैट इज वेयर द आईज ओपन फॉर अस एंड वी रियलाइज्ड that this is not a normal journey. This is a story that people should know, people of India should know, people of world should know, and that's how this particular journey really started. I may add something here. You had told us when you came back हाँ जी सर. कि तुलसीदास बलराम जी के घर पे कोई भगवान की तस्वीर नहीं थी, सिर्फ रहीम साहब की तस्वीर थी. जी सर, एक्चुअली मिस्टर बलराम से हमने एक और क्वेश्चन पूछा था उस दिन कि आप लोग उस समय बहुत यंग लड़के थे, तो आपकी कोई मस्ती, आपने कुछ आप वर्ल्ड घूम रहे थे, तो जो यंग लड़के करते हैं कुछ आप बताइए. एंड मिस्टर बलराम वाज सीटेड ऑन द चेयर, एंड व्हेन वी आस्क्ड हिम दिस क्वेश्चन ही जस्ट रोज लाइक दिस एंड ही सेड, ये मत पूछना. एंड ही पॉइंटेड टू द फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर रहीम. ही सेड, वो अभी भी ऊपर से देख रहे होंगे तो सोचेंगे उस समय मैं अपना फुल 100% नहीं दे रहा था. दिस इज एक्चुअली हैपेंड, इट्स एक्चुअली ऑन कैमरा. सो I mean, this was a journey which has completely transformed us. बिल्कुल प्राइसलेस मोमेंट सर. ऐसी कोई कहानी, कोई एक्सपीरियंसेस आप भी शेयर करना चाहें? So when we met Mr. P.K. Banerjee, he's a big star in Kolkata. He's actually had a paralysis. He was wheelchair bound and his entire right hand side was paralyzed. His team was not allowing him to meet anybody. Finally we told him, look, we want to meet him for Mr. Rahim Sir. Within 20 minutes phone call came, and after that we must have met P.K. Banerjee at least 4 to 5 times, and he was he was, hand used to be like this. He couldn't talk, but he's so excited talking about him. I mean, he couldn't talk properly also, but he met us some 4 times, and whatever, whenever we wanted to meet him. हमने एकदम एंट्री की है, पूरे शूट किए हैं तब. I think it gets very exciting जब आप कोई मैच भी घर पे देख रहे हो या कहीं खेल रहे हो, तो suddenly you start believing that you're younger than what you are. So it gets very very exciting. और जैसे इन बॉयज़ ने जो खेल रहे थे, it is amazing. अमित ने जैसे कहा कि इनको साल भर ट्रेन किया, लेकिन ये इतना अच्छा आप खेलते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है. मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खेला, जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा एक सीक्वेंस था, बस उसके लिए खेला. अमित एंड बोनी जी, इधर लेफ्ट. यहाँ पर सर. मैं उपमा हूँ नवारा टाइम से. जैसे आप लोग बता रहे थे कि आप लोग का जो जर्नी था, आप लोग का स्ट्रगल था, वो भी एक मतलब जितना जद्दोजहद रहीम साहब को करनी पड़ी थी, वो अपनी टीम तैयार करने के लिए, उनको विक्ट्री दिलाने के लिए उस टीम को, वैसे ही इस फिल्म को बनाने और यहाँ तक लाने के लिए आप लोग को भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत मेहनत बिल्कुल. करनी. fact that we were in the midst of these crises which the entire world was facing. During the lockdown, we had the set standing for almost 3.5 years, and we used to shoot lockdown का जब एक window open आता था,
all the players who were coming from overseas and the crew which was coming from overseas would land here. We would shoot for say maybe 8-10 days. एक आध मैच शूट होता था, दोबारा लॉकडाउन शूट. ऐसे हमारे साथ 3 बार हुए. उस चक्कर में मतलब मेहनत तो दूर की बात रही. मुझे ऐसा लगता है टू हैव दैट पेशेंस. देखो मेहनत तो हम जो भी जॉब होता है हम पूरी तरह करते हैं, बट समटाइम्स यू लूज पेशेंस. आई एम ग्लैड दैट माई क्रू डिडंट लूज पेशेंस. और आपको एक चीज़ बताऊं, पिक्चर जब खत्म होगी, मैचेस भी हमने शूट कर लिए, तो मुझे अमित ने कहा कि यहाँ पे हमको सिर्फ इंडियन फेसेस नहीं दिखाने ऑडियंस में, फॉरेनर्स भी दिखाने. तो मैंने बोला उसका क्या इलाज, यू वांट टू गो टू एवरी कंट्री. तो खैर देन आवर प्रोडक्शन टीम डिसाइडेड कि नहीं, बैंकॉक में हर कंट्री के कोई ना कोई हमको मिल जाएंगे फेसेस. तो वी वेंट टू अमित वेंट टू बैंकॉक and he was there for 9 days only to take the crowd shots. So ये भी एक तरीका है मेहनत का. It was passion with मेहनत, because after the film is complete होता क्या है कि सब लोग अंगड़ाई लेने शुरू करते हैं, यार हो गई भी खत्म. बट ये लास्ट मिनट तक लगे हुए थे. हमने एक कंटिन्यूटी की बस इधर यूज़ की थी, सेम बस अमित इंसिस्टेड कि उधर बैंकॉक में भी हो. तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अमित ने हमसे करवाई और हमने खुशी खुशी की. अमित फ्रस्ट्रेटिंग भी था कभी कभी? वो तो ऑब्वियस ही बात है. फ्रस्ट्रेटिंग तो था ही, मतलब तैयारी करो और शूटिंग नहीं हो तो फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाता है आदमी. या इट वाज, बट आई थिंक जब शूट होता था तो फिर होता था, फिर वो कमाल होता था और मज़ा आता था बहुत. So that's how we completed the whole film. Hi Amit, to your extreme left. Yeah, right here. Hi. This is Kunalia from India Forums. Firstly, congratulations. The trailer looks fabulous. And someone who's also been, playing football in the past, Raheem Saab was something which it was like a case study for us right away. So my question to you is, after watching the trailer, that we've seen, we even know, like this is a little more popular than, but his formative years were also really, really important, because, the fact that he joined an amateur club, SSV Hoek, and though he did not play much, but, he was a part of a Dutch club back then, and all those parts, in tidbits, it was not really out in the open. So are those things a part of the film, or maybe, there are glimpses which probably warms up the audience that, okay, it is a myth, he has a legacy in his playing days as well? इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना लंबा क्वेश्चन था, तो आंसर तो इसका एक वर्ड में ही होना चाहिए. No, we have not shown him his legacy, that he used to play and all that. We have not even spoken about that, but we have been clear that he was the super coach what we had at that time, and we have only spoken about that. अमित जी, मेरा एक फिल्म थी जो आज़ादी के पहले सूरी सेन जी ने लड़ी थी, उस पर आधारित थी फिल्म खेले हम जी जान से. वो आज़ादी पाने की जद्दोजहद थी. दूसरी फिल्म अगर हम ले तो वो थी चक दे इंडिया, जो देश को फिर से उठाने की कोशिश थी. लेकिन ये जो आपकी फिल्म है उसमें जो रहीम जी का कैरेक्टर है, वो 10 साल की जो मेहनत है, अपने, जैसा कि आपके ट्रेलर में भी कहा है कि ये इंडिया को पहचान दिलाने की जद्दोजहद भी थी. लेकिन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन था कि उन लोगों ने बहुत कमज़ोर टीम को लाकर विश्व के मंच पे खड़ा किया. तो जो आपकी देशभक्ति है, आपकी फिल्म की में जो देशभक्ति है, वो इन दोनों फिल्मों से कितनी अलग है? देखिए, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और हम एक आर्मी की बात करते हैं ना, जब जो फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं, हम जिनकी वजह से सेफ बैठे हुए हैं, जब मैच हो रहा होता है तब ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर्स भाग रहे हैं वो लड़ रहे हैं अपने देश की इज्जत को बरकरार रखने के लिए. और मैदान भी वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इंडिया, यूनिटी, इंडिया साथ में, वो यही बोल रहे हैं. तो आज मैदान में उतरना 11 लेकिन दिखना एक. That is what his actually motto. The audience response after 3 p.m. on the Friday. We just feel the fact that, at times, you just need one hero. You just need one hero which people can follow. And suddenly things change. Like Boniji mentioned about the 83 World Cup, which catapulted the cricket generation to a completely new level, the cricket craze to a new level. And in this film, we are talking about many heroes. We are talking about those Indian heroes that people don't know about or partly know about. Mr. Raheem,
Mr. P.K. Banerjee, Thangaraj, I mean all these, Mr. Balram, how many people actually know the fact that Mr. Tulsidas Balram was actually called the Pele of Asia? And these are all things which are true. It's just the fact that they have not come forward. So we are just hoping as a team that we inspire a whole new generation that can take the sport of football in India to a completely new level. If we are able to do that, if people are able to recognize and realize what Rahim Saab was, who he was, and want to probably take it, towards his dream that was to take India to the pinnacle of football, I think that's a great award that we would actually be happy with. Thank you so much. Hi Ajay sir, that the film clashes with some other film, and even with I was waiting for this. I was waiting for this. Yeah, so even I was waiting. Actually, हर फिल्म के टाइम यही सवाल होता है, तो इसका भी क्लैश हो रहा है बड़े में या छोटे में के साथ. So देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैश नहीं कहूँगा, और अगर आप क्लैश कहते हैं तो आपकी लैंग्वेज में मैं चाहूँगा कि कोई दो फिल्में एक साथ रिलीज नहीं हो, लेकिन देयर आर सब कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से करनी पड़ती है, और आई थिंक दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्में, हम सब एक फैमिली की तरह हैं, हम दोस्त हैं, तो आई थिंक ये हम क्लैश की तरीके से नहीं देख रहे इसको, हम देख रहे हैं कि अच्छा बड़ा वीकेंड है और दोनों फिल्में बहुत अच्छा करेंगी. Priyamani ma'am, recently you had a hit film like Article 370, and now you have Maidan coming. You have been away from Hindi cinema for in the middle time, but now you are coming back with back-to-back films. How does it feel? Feels great. Thank you. Thank you. I'm happy, very excited, and again I can't wait for people to watch this masterpiece as well. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, I would like to enlighten the media. It was Saeed Abdul Rahim who got हमारा first Olympic जो हमने खेला था football. The players were barefoot, and this coach Abdul Rahim was one instrumental getting the shoes for the players. And in India those days, the game used to be played for 70 minutes. In India, all the football games or competitions were held for just 70 minutes, and internationally they were played for 90 minutes. So it was again the effort of Saeed Abdul Rahim साहब कि ये इंडिया में भी तब्दीली हुई, क्योंकि अक्सर इनिशियल डेज में जब सईद अब्दुल रहीम भी कोच थे तो 70 मिनट के बाद हमारे प्लेयर्स थक जाते थे. बोनी जी पूरी कहानी यही सुनाओगे कि पिक्चर में देखने दो? Don't get too excited. आधी इंडस्ट्री को पिक्चर भी दिखा चुके हैं. Last question now. Last question. हो गया. Yeah. जी भैया, आप ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये फिल्म फुटबॉल एसोसिएशन जो है अभी के उनको भी दिखानी चाहिए, और ताकि और जो है स्पोर्ट्स इम्प्रूव हो, आपके हिसाब से क्या? आपसे मेरे से पूछ रहे हो? अजय क्या दिखानी चाहिए? जरूर दिखानी चाहिए. बिल्कुल. I think they're planning something also like this. ये अब तो जितने ज़्यादा लोग देखें उतना बेहतर है, और डेफिनेटली फुटबॉल के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं सबको दिखानी चाहिए. बिल्कुल. Thank you everyone for the